इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार 27 अगस्त 2025 को पड़ रहा है। सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी का खास महत्व है। ये त्योहार महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के कई राज्यों में बड़े ही धामधूम से मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र में तो गणेश चतुर्थी की रोचक देखने लायक होती है। यहाँ पर भगवान लगभग सभी घरों में विराजमान होते हैं। साथ ही गणपति बापा की मूर्ति की पूजा की जाती है। साथ ही बापा को उनकी पसंद का भोग लगाया जाता है। किंतु क्या आपको पता है कि यह त्योहार की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किसने की और क्या है उसका महत्व, क्या है उसके पीछे की कहानी? नहीं पता तो आइए जानते हैं गणेश उत्सव के शुभ दिन पर पौराणिक कथाएं और उनके बारे में। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी भारत का सबसे प्रिय और धामधूम से मनाए जाने वाला त्योहार है। इसकी खासियत ये है कि यह धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ता है। 10 दिनों तक चलने वाला ये पर्व सिर्फ भगवान गणेश के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि ये लोगों को एक साथ लाने का काम करता है। माना जाता है कि इन दिनों गणेश जी धरती पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है, जिन्हें विघ्नहर्ता यानी कि बाधाओं को दूर करने वाले, ज्ञान और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह त्योहार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना व पूजा के साथ शुरू होता है। इस अवसर पर भक्ति, बुद्धि, सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश की आराधना करते हैं। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, पूरे भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार में से एक है। यह ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है, जो हिंदू चंद्र माह भाद्र पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चौथे दिन से शुरू होकर 14वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी को समाप्त होता है। इतिहासकारों के अनुसार गणेश उत्सव की शुरुआत 1630 से लेकर 1680 के बीच हुई थी। उस समय यह उत्सव एक सामाजिक समारोह के रूप में मनाया जाता था, जहां एक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के काल में गणपति को उनके कुल देवता के रूप में पूजा जाता था। वहीं दूसरी ओर पेशवाओं की मृत्यु के बाद यह एक पारिवारिक उत्सव बन गया। इसके बाद 1893 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत की गई। यह भी ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच के भेद को दूर करने और दोनों के बीच एकता लाने के लिए किया गया था। मोदक के अलावा गणेश जी को लड्डू भी बहुत पसंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि उनकी मूर्तियां और तस्वीरों में उनके हाथ में मोतीचूर के लड्डू दिखाई देते हैं। ये उनकी इस मिठाई के प्रति लगाव को दिखाते हैं। गणेश चतुर्थी पर नारियल लड्डू और तिल के लड्डू भी बड़ी श्रद्धा से भोग में अर्पित किए जाते हैं। साथ ही मोतीचूर के लड्डू भी अर्पित किए जाते हैं। मोदक की तरह ही लड्डू भी हर घर में आसानी से बनने वाली मिठाई है, जो भक्त और प्रेम से भगवान को चढ़ाई जाती है। भगवान गणेश को लड्डू क्यों पसंद है, इसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं। बताया जाता है कि एक बार गणेश जी की भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी से लड़ाई हो गई थी। इस दौरान गणेश जी का दांत टूट गया था। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और वे कुछ खा भी नहीं पा रहे थे। तब माता पार्वती ने उन्हें लड्डू खिलाया। ये इतना नरम था कि मुंह में जाते ही घुल गया था। बस तभी से भगवान गजानन को मोतीचूर के लड्डू अर्पित किए जाने लगे। वही दूसरी कहानी ये भी है कि एक बार धन के देवता भगवान कुबेर जी ने गणेश जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया हुआ था। ये कहानी भी बहुत प्रचलित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश की रचना देवी पार्वती ने चंदन के लेप से की थी। जब देवी पार्वती स्नान कर रही थी, तब उनके द्वार पर पहरा देने के लिए उन्हें जीवित किया गया था। जब पार्वती के पति यानी कि भगवान शिव लौटे, तो शिव की पहचान से अनभिज्ञ गणेश ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया।
सच्चाई जानने पर भगवान शिव ने उन्हें पुनर्जीवित करने का वचन दिया और उसके धड़ पर एक हाथी का सिर लगा दिया, जिससे वे पुनर्जीवित हो गए। उसी दिन से गणेश को विघ्नहर्ता और नई शुरुआत के अग्निदूत के रूप में पूजा जाता है। जो मनाई जाती है गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक। गणेश चतुर्थी का 10 दिवसीय उत्सव, गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व, दिव्यता का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, आध्यात्मिक विकास, भक्ति साधना, विसर्जन का समय, समुदाय और एकजुटता। यह 10 दिवसीय उत्सव पृथ्वी पर भगवान गणेश की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में गणेश अपने भक्तों के घर आते हैं, उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और सभी बाधाओं को दूर करते हैं। यह 10 दिन आध्यात्मिक विकास की यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां लोग अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए भक्ति, अनुष्ठान और प्रार्थना में संलग्न होते हैं। इस अवधि को क्रोध, लोभ या ईर्ष्या जैसी आंतरिक बाधाओं पर विजय पाने और ज्ञान एवं शांति को प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखा जाता है। इन 10 दिनों में लोग प्रतिदिन प्रार्थना, आरती, भक्ति गीत और प्रसाद जैसे कि मोदक, जो भगवान गणेश की पसंदीदा मिठाई है, वो चढ़ाते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति की पूजा घरों और सार्वजनिक पंडालों, अस्थायी ढांचों में की जाती है, जिसे भक्त पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना में डूब जाते हैं। 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की मूर्ति को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है, जिसे हम विसर्जन कहते हैं। विसर्जन यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि सभी रूप चाहे कितने भी भव्य क्यों न हो, उन्हें अपने मूल तत्वों में वापस लौटना ही पड़ता है। गणेश चतुर्थी लोगों को एक साथ लाती है, एकता और भक्ति की भावना को बढ़ावा देती है। यह विस्तृत उत्सव विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को उत्सव में भाग लेने, भगवान गणेश की कहानियाँ साझा करने और एकजुटता का जश्न मनाने का अवसर देता है। भगवान गणेश से सीखे ज्ञान का महत्व, धैर्य और दृढ़ता, विनम्रता और शील, परिवार और बड़ों का सम्मान, बाधाओं पर विजय, जीवन में संतुलन। भगवान गणेश अपने अनोखे स्वरूप और गुणों से हमें जीवन के कई अनमोल सबक सिखाते हैं। गणेश जी का विशाल सिर बुद्धि, विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। हमें हमेशा ज्ञान और बुद्धि की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक गणेश जी की तरह, जिन्हें बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी के बड़े कान हमें अच्छा श्रोता बनने की याद दिलाते हैं। जवाब देने से पहले धैर्य पूर्वक सुनने से हमें दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। उनका शांत स्वभाव हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना सिखाती है। सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक होने के बावजूद गणेश अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनकी छोटी आंखें हमें याद दिलाती है कि हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए, लेकिन विनम्रता के साथ। गणेश जी का अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रति प्रेम हमें अपने परिवार और बड़ों का सम्मान करना सिखाता है। यह हमें मजबूत पारिवारिक बंधन बनाए रखने के महत्व को भी दर्शाता है। विघ्नहर्ता कहे जाने वाले भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि कोई भी समस्या दुर्गम नहीं है। दृढ़ संकल्प, बुद्धि और सही सोच के साथ हम किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनके हाथी के सिर और मानव शरीर का संयोजन हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों में संतुलन बनाए रखने के महत्व का प्रतीक है। गणेश हमें आध्यात्मिकता में स्थिर रहते हुए सांसारिक सुखों का आनंद लेना सिखाते हैं। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह भक्ति, शिक्षा और समुदाय की एक यात्रा है। ये 10 दिन हमें आध्यात्मिक विकास के महत्व की याद दिलाते हैं, जबकि भगवान गणेश की शिक्षा हमें ज्ञान, धैर्य और दृढ़ता से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इस खूबसूरत त्योहार को मनाते हुए आइए हम भगवान गणेश के उन मूल्यों और शिक्षाओं को याद करें और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें।